पर जैसे मैंने आपसे निवेदन कर रहा था कि जो प्रार्थना जिसको आप बोलते हैं, प्रार्थना का अर्थ होता है जहां पर आप अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं। जैसे जैसे आपका अस्तित्व मिटता जाता है, अर्थात आपका जो मैं है उसका लय होता जाता है। अस्तित्व मिटने का अर्थ क्या है? आपका जो, जिसको हम क्षुद्र मैं बोलते हैं, एक तो अहम ब्रह्मास्मि के रूप में, मैं के रूप में ही हमको अनुभूति होती है, लेकिन वो कौन सी अनुभूति है? वो विराट अनुभूति है। वो विश्व आत्मभूति हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्षुद्र अहम है, वो क्षुद्र अहम जैसे जैसे हमारा नष्ट होता जाता है, वैसे वैसे जो हमारी प्रार्थना है वो सार्थक होती जाती है। तो जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, आदिशंकर और चाणक्य। तो चाणक्य जो है, उसके जो जीवन के अंदर भी क्या चीज है, उसने अपने अस्तित्व को मिटाया, और अस्तित्व को मिटाने के बाद पॉलिटिकली हमारा जो देश था उसको उसने एक दिशा दी। दूसरा, जब हम आदिशंकर को देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो एक हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, उसका नाम है स्तोत्र रत्नावली। जो लोग इस चीज में रुचि रखते होंगे उनके पास जरूर या तो ये होगी, नहीं तो कम से कम उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा। तो वो जो स्तोत्र रत्नावली है, उस स्तोत्र रत्नावली में बहुत सारे स्तोत्रों का संग्रह है, और उसमें आदिशंकर जो हैं, उन आदिशंकर का भी बहुत सारे स्तोत्र हैं। और उन स्तोत्रों की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसमें द्वैत भी है। द्वैत का अर्थ, जिसको हम सगुण या साकार उपासना बोलते हैं। सगुण साकार उपासना होने के साथ ही निर्गुण जो तत्व है, निराकार जो तत्व है, वो उसका भी, अर्थात तत्व चिंतन भी उसके भीतर समाया हुआ है। दोनों एक ही स्तोत्र में आपको मिलेंगे। उनके जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। होता यह है कि जो महापुरुष है उसको हम अपनी तरह से देखते हैं, और अपनी तरह से देखने के बाद में उसको उसी सीमा के अंदर हम बांध देते हैं। उसके आगे हम उस सोचना नहीं चाहते। आदिशंकर के साथ में भी कुछ इसी प्रकार की घटना हुई है। अब आप सोचकर देखिए कि आदिशंकर की जो माँ थी, माता जो थी, अकेले थे। एक दिन गई स्नान करने के लिए। उनके पास में जो गांव है, उस गांव के पास में एक नदी थी। तो कहते हैं कि जब नदी में वो स्नान करने के लिए गई और वापस नहीं आई तो आदिशंकर बच्चे थे, तो बहुत ज़्यादा उनको चिंता हुई, क्योंकि माँ के प्रति उनका एक बड़ा ही सॉफ्ट वो था। तो जब वो अब वापस नहीं आई, ये गए वहां पर, तो इन्होंने देखा कि रास्ते में इनकी जो माता हैं वो मूर्छित हैं, पड़ी हुई हैं, गिरी पड़ी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माँ को उठाकर वहां से लाए और लाकर घर में। लेकिन उनकी जो माँ थी, उनकी एक निष्ठा थी कि स्नान वहीं करना है नदी में। तो वहां एक स्तोत्र है, उस स्तोत्र में उन्होंने वो जो नदी है, उस नदी को ही प्रार्थना की, और प्रार्थना करके ये कहा कि माँ, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि तुम मेरी माँ के लिए थोड़ा सा अपना जो मार्ग है, उस मार्ग को थोड़ा सा बदल दो, और क्या तुम मेरे गांव के पास में नहीं आ सकती, जिससे कि जो मेरी माँ है उसको इतनी दूर न जाना पड़े। और कहते हैं कि उसमें से एक धारा जो है, वो एक धारा उनके गांव के पास से गुजरने लगी, और उसके बाद में जो उनकी माँ थी, उन्होंने वहीं पर स्नान। ये हो सकता है ऐसा ना भी हुआ हो। देखिए, दोनों चीजें हैं, लेकिन जो प्रतीक है या जो संकेत है, वो संकेत ये बताता है कि जिसको हम जड़ समझते हैं, अर्थात नदी को हम क्या समझते हैं? नदी को आमतौर पे हम लोग जड़ समझते हैं। लेकिन जब आपका भाव पक्ष उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर आपको प्रत्येक में उस विराट पुरुष के दर्शन होने लगते हैं, तब वह जो जड़ वस्तु है, जिसको आप जड़ मानते थे, वो जड़ में भी चैतन्यता का अनुभव, उसकी अनुभूति होने लगती है। आपकी जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना
हमारे और आपसे, जिनको हम लोग चेतन मानते हैं, अर्थात एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक ही नहीं पहुंचती है, बल्कि वो पशु पक्षी और यहाँ तक कि जो ये आपके वृक्ष आदि हैं और जड़ जो पदार्थ हैं वहां तक भी पहुंचना शुरू हो जाती है। यहाँ अब उसी प्रार्थना का एक रूप हमको यहाँ दिखाई देता है। अर्जुन जो है, अर्जुन इस परिस्थिति से गुजरने के बाद में, जैसा अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से भाव की एक ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहाँ पर वो क्या करता है, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके और गदगद होकर वो क्या वाणी कहता है। ये जो अब जो शब्द हैं ये प्रार्थना परक शब्द है। और जैसा मैंने आपसे बताया कि प्रार्थना का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जब प्रार्थना का मतलब ही है कि आप अपने आप को विलय कर रहे हैं किसमें, जिसकी भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए ये एक प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस है जिसको हम ये कहते हैं कि एक जो बूंद है वो बूंद उस समुद्र में समाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, मानसिक रूप से अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही है। ये एक जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ पर है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अब वो यहाँ पर देखिए भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश यहाँ पर जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता आया हूं कि ये जितने भी विशेषण हैं, खास करके जिस समय आप पुराणों के नामों को आप पढ़ें और जिस समय प्रार्थना में आप किसी भी विशेषण को पढ़ें, या गुरु जिस समय अपने शिष्य को संबोधन करता है उस संबोधन को आप पढ़ें तो आप उसको सामान्य दृष्टि से मत देखें। उसमें एक विशेष संकेत होता है और वो विशेष संकेत आंतरिक जो आपका भाव है उस आपके आंतरिक भाव को प्रकट करता है। ऋषिकेश, जैसे पहले हमने देखा था कि भगवान के लिए उसने शब्द, कौन से शब्द का प्रयोग किया, विष्णु शब्द का प्रयोग किया, विष्णु शब्द का। कहीं पर वो मधुसूदन शब्द का प्रयोग करता है, कहीं वो सव्यसाची शब्द का प्रयोग करता है। ये जो जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, ये प्रयोग उसके जो अंतर में उठने वाले जो विभिन्न भाव हैं उन भावों की एक तरह से अभिव्यक्ति है। वो परमात्मा जिस परमात्मा को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, देखा शब्द के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता है, आपकी जो सीमित एक इंद्रियां हैं, चाहे वो अंतःकरण की वृत्तियां हो चाहे कोई भी हो, जिसको आप उससे नहीं देख सकते हैं, उससे नहीं जांच सकते हैं, तो वो कौन है? तो कहते हैं विष्णु शब्द का अर्थ। और यहां पर अब वो कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ जब आप शाब्दिक देखेंगे, एक राक्षस को मारने वाला वह भी ऋषिकेश है। केश का अर्थ मारने वाला, हंता। अब हमने राक्षस को बाहर की तरफ देख लिया, लेकिन उसी राक्षस के नाम को जब आप देखेंगे, है ना, वो नाम आपको अपने भीतर जो छुपा हुआ तत्व है उसकी तरफ संकेत करेगा। वो कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ हुआ अंतर्यामी। भगवान कौन है यहां पर देखिए, विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक, सारी जगह पर जो व्याप्त है। और यहाँ के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या। आप हे ऋषिकेश, है ना, हे ऋषिकेश आप क्या हैं? तो कहते हैं आप तो अंतर्यामी। आप अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब है आप सारे एक एक कण के अंदर हैं और आप एक एक कण के बारे में जानते भी हैं। आप जहां पर हैं, जैसे आप इस कमरे में रह रहे हैं, लेकिन इस कमरे में रह रहे हों पर आप इस कमरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हों,
ये कोई जरूरी नहीं है। आप देश में रह रहे हैं लेकिन इस देश के बारे में आप जानते हो हर चीज, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए कहा क्या कि आप सब कुछ जानते हैं। अब ये जो जानना है परमात्मा का, इसको आप कहाँ जोड़ सकते हैं? आप इसको जोड़िए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व क्या है, कैसा है? उसका जो स्वरूप लक्षण है, अर्थात उसका जो सहज स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है वो क्या है? वो कहते हैं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होने का अर्थ यह है कि उसकी जानकारी से कोई भी चीज जो है वो छुपी हुई नहीं है, सब कुछ जानता है। अच्छा, अब आप बताइए कि आपका परमात्मा सब कुछ जानता है और जानने के बाद में भी हम उस परमात्मा के सामने जब जाकर खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपना दुखड़ा उसके सामने बताते हैं, है ना? हम अपना दुखड़ा उसके सामने बताते हैं। और जिस समय आप अपना दुखड़ा उसके सामने बताते हैं तो आप क्या उसको अंतर्यामी मानते हैं? आपके भीतर, आपके मन की एक एक बात को वो जानने वाला है। क्या आप इस चीज को नकार नहीं रहे हैं उसको बताते हुए? इसका मतलब क्या हुआ? आप जो चीज कह रहे हैं और आप जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर वहां पर क्या है? वहां अभी निष्ठा का अभाव है। हमने अभी तक उसको अंतर्यामी नहीं समझा। अगर हम अंतर्यामी समझते तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब जानता है। वो आपके मन की जब सारी चीजें जानता है तो उसके सामने कुछ कहने की, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हम बार बार जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने जो रोते हैं, ये क्या चीज है? ये हम सिर्फ अपने दुख को निकालने का प्रयास करते हैं। जो भक्त है, जो सही मायने में भक्त है, वो उसके अलावा इस बात को जानने के बावजूद, लेकिन वो मौन है ना। आप माता पिता हैं, आप इस बात को बड़ी भली प्रकार से समझते हैं। आप अपने बच्चों के दुख को जानने के बावजूद भी कभी कभी वहां पर प्रकट नहीं करते हैं। क्यों प्रकट नहीं करते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि और ज्यादा रोना शुरू कर देता है। जो बच्चा होता है ना, जब बच्चा गिरता है और उस बच्चे, गिरने वाले बच्चे की तरफ यदि आपकी नजर न जाए तो क्या हो जाता है? आप देखकर भी जब अनदेखा करते हैं तो क्यों करते हैं आप देखकर भी अनदेखा इसलिए करते हैं कि ये अपने आप उठकर खड़ा हो जाए। और होता है ऐसा ही, है ना? वो क्या करता है? आपकी तरफ देखता है और जब उसको पता चल जाता है कि नहीं, मेरी तरफ नहीं देखा, तो उसके दो लाभ होते हैं। एक तो उसको ये समझ में आ जाता है कि मुझको खुद खड़े होना है, देखा नहीं है मुझको किसी ने। दूसरा, उसके भीतर जो एक अहम है, मैं गिर गया, इसकी वजह से जो उसका अहम को जो चोट पहुंचती है, वो उसको बोला अच्छा किसी ने देखा नहीं है, तो उठ के खड़ा हो जाता है। मुझे याद है, हम लोग जब साइकिल चलाया करते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो साइकिल पे जाया करते थे। तो एक जैसे अब मोटरसाइकिल के स्टंट्स होते हैं, ऐसे साइकिल के भी स्टंट होते थे, हमारे अपने स्टंट होते थे। तो उसमें एक स्टंट जो था वो इस तरह का था कि आप साइकिल के साथ में भागेंगे और जो पैडल है वो पैडल आपका ऊपर की तरफ रहेगा और आप बड़े झटके से वो पैडल के ऊपर पैर रखेंगे और एक सर्कल उसका पूरा होगा और उसके बाद छलांग मार के आप उसकी गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे। ये नया नया हम लोग स्टंट सीखे और जब नया स्टंट सीखे तो हमें उसकी जो नुक्ता था वो हमको पता नहीं था। हमने उसका जो पैडल था वो ऊपर किया और जैसे ही झटके से, दौड़ लगाते हुए झटके से उसके पैडल के ऊपर रखा पैर, तो वो अगर आगे की तरफ पैडल जाता तब तो वजन लेता चेन का, लेकिन वो आगे की तरफ न जाकर वो पिछली तरफ हो गया। अब जब पिछली तरफ हुआ तो क्या हुआ? धड़ाम से गिर पड़े और धड़ाम से वहां गिरे और गिर कर क्या देख रहे हैं? देख ये रहे हैं कि साइकिल भागी जा रही है।
साइकिल जो है वो भागी जा रही है और हम नीचे गिरे गिरे पड़े हैं। आगे जाकर साइकिल भी गिर पड़ी, और गिर पड़ी तो हम फिर उठ करके हमने चारों तरफ देखा, और ये सब कुछ जो है वो सेकंड्स के कुछ क्षण में हुआ, एकदम झटके से। हमको लगा कि अरे किसी ने नहीं देखा, चुप करके कपड़े झाड़े और खड़े हो गए, और फिर जाके ऐसे कि बस कुछ हुआ ही नहीं हो, और साइकिल लेके हम चल पड़े। वो परमात्मा सब जानता है, वो सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानने के बाद में भी वो आपकी आपकी तरफ यदि ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसकी मंशा को आप समझिए। उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा ये है कि नहीं, ये अगर बार बार मैं इसकी इसकी जो समस्याएं हैं उनको अगर सुलझाता जाऊंगा, तो आखिर कब तक इसको अपने पैरों पर तो खड़े होना ही पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात क्या है, वो भगवान बड़ा समझदार एक मनोवैज्ञानिक है, पिता है, माता है। वो जानता है कि मैंने अपने बच्चे को किस प्रकार से विकसित करना है सही तरह से। वो जो भक्त है, उस भक्त को वो विकसित करता है। कैसे विकसित करता है? वो कहता है कि ठीक है, मैं तेरी सारी जरूरतों को तो पूरा कर दूंगा। हमारे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं परसों अभी एक जगह पढ़ रहा था, वो कंपैरेटिव स्टडी थी। वो कंपैरेटिव स्टडी इस बात की थी कि जिस समय आप बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, आजकल आप लोग सुन ही रहे हैं चारों तरफ, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस समय आप खुला छोड़ देते हैं, खुली छूट दे देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनके जो माता पिता हैं वो कुछ मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अंदाज लगा के देखिए कि बाप जो है वो माना हुआ है अपने क्षेत्र में, और उसका जो बच्चा है वो टिफिन और बैग लेकर और बस से अगर सफर कर रहा है, इसका मतलब पिता और माता किस चीज की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं वहां पर। और एक ये है कि जी, वो बहुत लंबी चौड़ी जो गाड़ी है वो ड्राइवर लेके जाता है उसको स्कूल या इंस्टीट्यूट में। अब ये कंपैरिजन जिस समय आप देखते हैं, तो वो जो पिता है, जिसको हम माता और पिता दोनों मानते हैं, वो माता पिता इतना समझदार है कि वो हमारा, अर्थात जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनकी जो संतान है, जो उसको माता पिता मानते हैं, उसको बड़े तरीके से व्यवस्थित करता है। यहां पर वो भगवान के सामने कह रहा है, ऋषिकेश तब प्रकृत्या, कि आप इस योग्य हैं। किस योग्य हैं? कि आपका गुणानुवाद गाया जाए। आप इस योग्य हैं, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया। आप जब योग्य बनते हैं, आप जब योग्य बनते हैं तो क्या होता है? कहते हैं आपकी योग्यता को नमस्कार होता है। मैं आपसे, आप लोग सभी जानते हैं, देखिए कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। आप जिस समय किसी से सम्मान की आकांक्षा रखते हैं, तो वो सम्मान मिले ना मिले ये एक अलग चीज है, लेकिन आप यदि योग्य हैं, आप में यदि योग्यता है, तो दूसरा व्यक्ति आपको सम्मान देने के लिए विवश हो जाता है। प्रकृति जो है वो उसको विवश कर देती है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छा मेरे सामने वो निकल के टुर गया है, तेने मनु राम राम तक नहीं की थी, मत्था तक नहीं टेकिया। इसी को लेके कभी कभी हम लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी समस्या अपने लिए तैयार कर लेते हैं। अरे भाई, अगर आप, वो ये संकेत कर रहा है कि आपने उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं रखी है, कोई आइडियल चीज आपने उसके सामने नहीं रखी है, और जिस समय आइडियल चीज सामने रखी जाती है तो उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है कोई। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं कि आपके जो गुण हैं वो गाने योग्य है और गाने चाहिए, है ना? आप कहते हैं यही कारण है। आप कौन सा, अभी आपने कौन सा रूप दिखाया?
आपका सौम्य रूप तो है ही सराहनीय। भाई कृष्ण जो है, कृष्ण का एक वो रूप है जो बचपन का है, वो तो सराहनीय है ना। वो तो आपको किसी और ही दशा में लेके जाता है। लेकिन जब कृष्ण थोड़े से बड़े होते हैं, जब कृष्ण थोड़े से बड़े होते हैं, तब भी एक उनका रूप है। आप थोड़ा सा कभी विचार करके देखिए। कौन सा विचार? जिस समय अक्रूर लेने के लिए आए, श्रीमद् भागवत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, तो आपने तो बड़े भाव के साथ में उसको देखा। लेकिन अब क्या करें, हमारा जो विषय है वो मनोविज्ञान रहा है, तो हम जिस समय भी किसी भी विषय को पकड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि उसका जो करेक्टर है उसके बीच भीतर छुप कर देखें, एक मनुष्य के रूप में। अब वो जो अक्रूर जो है, अक्रूर जिस समय भगवान को लेकर जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा निश्चित है कि जा रहा है, वापसी की कोई संभावना नहीं, वापसी की कोई संभावना नहीं है। लेकिन देखिए, जहां से उनको अथाह प्रेम मिला, मां यशोदा से अथाह प्रेम मिला, पिता से एक बड़ा, जैसा कि पिता का स्वभाव होता है संरक्षण देने का, वो मिला, मित्रों से उनको सब कुछ मिला, गोपिकाओं को यदि आप माने तो गोपिकाओं से अनन्य और निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति हुई। लेकिन जिस समय छोड़ने पर आए, तब जिस समय छोड़ने पर आए और जिस समय अक्रूर उनको लेने के लिए आए, तो भगवान ने क्या देखा? पीछे भी मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों पीछे मुड़कर नहीं देखा? क्योंकि वो जानते हैं कि इस रूप का की उपयोगिता यहीं तक थी। अब इसके बाद में मेरा जो रूप है वो कुछ और होने वाला है। तो भगवान जो है, अर्थात श्री कृष्ण जो हैं, उस श्री कृष्ण के जो नाम है, उनके जो गुण हैं, वो सच में गायने के योग्य है। और गाते हैं, कौन गाते हैं? तो कहते हैं जगत प्रहर्ष्यति नुरज्यते च। उनके बारे में सुन सुनकर ये जो पूरा जगत है, संसार है, अर्थात जो भक्तगण है जो इसको सही प्रकार से, वो क्या है? जगत प्रहर्ष्यति, प्रसन्न होता है। आपके जो गुण हैं, आपकी जो लीलाएं हैं, उनको, उनके बारे में जानकर और उनके बारे में सुनकर ये जो जगत है ये क्या होता है? प्रसन्न होता है। और साथ में क्या है? प्रसन्न भी होता है और आपकी तरफ क्या होता है? आकर्षित भी होता है। सिर्फ प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि आपकी तरफ आकर्षित भी होता है, आपकी तरफ उसका आकर्षण और बढ़ता है। आप ले जाइए वहां पर, वो कैसी प्रीति की बात की गई है। तुलसीदास जी कौन सी प्रीति की बात करते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, एक प्रीति वो होती है जो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है, और एक प्रीति कौन सी होती है जो धीरे धीरे घटती नहीं है बल्कि दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। एक अक्षय प्रीति है और दूसरी क्षय प्रीति है। एक क्षर है अर्थात समाप्त होती है। वो जो समाप्त होती है वो किस प्रकार की प्रीति है? तो कहते हैं वो प्रीति जो बाहर का एक आवरण है उसके साथ में जिस समय आप जुड़ते हैं, शरीर को जिस समय देखकर आप प्रीति करते हैं या प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम कैसा है? वो कहते हैं वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो तो एक तरह से आकर्षण, बाहरी आकर्षण है। आंतरिक आकर्षण क्या है? कहते हैं आंतरिक आकर्षण क्योंकि शरीर का शरीर के प्रति नहीं होता बल्कि आत्मा का आत्मा के प्रति होता है, इसलिए वहां पर क्या है कि जो प्रीति है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को समझना शुरू करती है, उसके भीतर से आवरण समाप्त होता है, उसके भीतर जो एक जहाँ पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा जैसे जैसे झीना होता चला जाता है, तो वो क्या है? वो प्रीति बढ़ती चली जाती है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर निरंतर। ये जो शब्द है ना, निरंतर, निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊब हो जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका नाम लेते हुए बोर ना, बोर की सवाल नहीं है, ये प्रीति है। तो कहते हैं आपके जो नाम हैं वो आप इस योग्य हैं कि आपके जो नाम हैं, आपके जो गुण हैं, आपकी जो लीलाएं हैं, उनको सुनकर लोग हर्षित हों और आपके प्रति उनका अनुराग हो। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, कहते हैं कि जो ये तो किन के लिए है? जो भक्त है। लेकिन जो रक्षांसी, रक्षांसी मतलब जो राक्षस हैं, राक्षस का मतलब आसुरी भाव में जो लोग जुड़े हुए हैं। और आसुरी भाव जो है, जिसको हम आसुरी भाव बोलते हैं, कहते प्रकाश जो है, प्रकाश से यदि कोई ये कहे कि भाई तुमसे सबसे ज्यादा कौन डरता है, अगर प्रकाश से कोई ये पूछे कि भाई तुमसे सबसे ज्यादा कौन डरता है, कौन ऐसा है जो तुमको देखता है तो उसमें इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है ना? कौन सी चीज है? तो कहते हैं अंधकार। अंधकार जो है, अंधकार को अगर सबसे ज्यादा किसी से इनसिक्योरिटी है तो वो किससे है? तो कहते हैं वो प्रकाश से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश आता है वैसे वैसे जो अंधकार है वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। जिस समय प्रकाश अपनी पूर्णता पे होता है उस समय वहां पर अंधकार जो है वो सहज रूप से नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो कहते हैं ये जो राक्षस हैं, ये राक्षस जो हैं वो आपसे भयभीत रहते हैं। अर्थात जो आसुरी वृत्तियां हैं, जिनकी भी आसुरी वृत्तियां हैं, रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, के ये जो राक्षस हैं अर्थात आसुरी वृत्तियां हैं, ये आपको देखकर क्या है, भागनी शुरू हो जाती हैं। कहां पर? कहते हैं सारी दिशाओं में। जहां पर जिसको जैसा मौका मिलता है वहां पर ये भागती हैं। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, सिद्ध संगा। सिद्ध संग का अर्थ क्या हुआ? जो लोग सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। कौन सी सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं? अर्थात जो तत्वज्ञानी है। जो तत्वज्ञानी है, जो तत्व को समझ चुका है, जो परमात्मा के अर्थात वो जो विराट पुरुष है उसके स्वरूप को समझ चुका है, वो क्या करता है? नमस्यन्ति, वो नमस्कार करता है। देखिए, तीन प्रकार की उन्होंने बात कही। कहते जगत क्या करता है? ये जो जगत का एक आम आदमी है, एक जो आम आदमी है वो क्या करता है? कहते हैं वो आपके गुणानुवाद को सुनकर क्या होता है? बहुत हर्षित होता है, उसका उसका आकर्षण आपकी तरफ बनता है। दूसरा, जो राक्षसी प्रवृत्तियों का है अर्थात आसुरी प्रवृत्तियों का है, तो वो जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो आपको देखकर भागती हैं और साथ में आपको आंतरिक रूप से नमस्कार कौन करता है, अर्थात आपके सामने कौन झुकता है ना? आपके सामने कौन समर्पित होता है ना? आपके सामने कौन ऐसा है जिसके पास में किसी भी प्रकार का शब्द नहीं होता, वो सिर्फ आपको देखकर ही आनंदित होता है, वो कौन है? तो कहते हैं सिद्ध संगा। जो सिद्ध हैं, सिद्ध गण जो हैं, उनके जो समुदाय हैं वो आपको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। इसको आप बिल्कुल ले जाइए। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसा आपका भाव होता है, जिस प्रकार का आपका भाव होता है, आप उस परमात्मा के रूप को, उसके स्वरूप को, उसकी लीलाओं को आप उसी तरह से देखते हैं। यहाँ पर भी अर्जुन जो है वो इसी बात को प्रकट कर रहा है कि आप जो हैं, आपको हर प्रत्येक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और जो सिद्ध पुरुष हैं अर्थात जो सिद्ध गण हैं जिन्होंने तपस्या